आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब रशीद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको CS 101 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके MCQs में भी और आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी, जो MS एक्सेल और MS वर्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बताऊंगी। MS एक्सेल का जो 5 और 10 नंबर का जो बड़ा टेबल वाला क्वेश्चन आ रहा है वो भी बताऊँगी किस तरह आपने हल करने हैं, और दूसरे जो क्वेश्चन आते हैं एवरेज निकालना, ठीक है, और सम निकालना, डिफरेंस निकालना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये किस तरह करके आप इनको वहाँ पे पेपर के अंदर सॉल्व करके इसका जो आंसर है पेपर में लिख सकते हैं। आपको इनका किस तरह पता चलेगा, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगेगा। तो आपके पास पेपर में कुछ इस तरह होगा, क्वेश्चन के फाइंड मैक्सिमम। अब उन्होंने साथ मैक्सिमम फाइंड करने के लिए ना साथ में आपको एक एड्रेस बताया होगा, ठीक है, और नीचे उस एड्रेस की वैल्यूज़ लिखी होंगी। अब उस एड्रेस के थ्रू आपने वो बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे उन्होंने लिखा होगा मैक्सिमम फाइंड करें A1 और B2 के दरमियान। तो आप लोगों ने क्या करना है, A1 और B2 का देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये क्या है। आपने ये बेसिकली एड्रेस बता रहा है MS एक्सेल का, तो ठीक है, ये क्या होता है ये बता लेते हैं। आगे नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखी होगी, अगर A3 के बराबर है, B5 की वट एवर जो भी वैल्यू उन्होंने दी होगी वो आपको पता होगा। यहाँ पर मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एड्रेस क्या होता है, या A1 या B1 क्या होता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, A1 डबल डॉट है, फिर B2 लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन में लिखा होता है और नीचे A और B की वैल्यू लिखी होती है। तो आपने इसको कैसे हल करना है, कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पे आपके साथ ये सामने ना एक्सेल ओपन कर लेना है। एक्सेल ओपन करके देखेंगे कि वहाँ पर ABC की शक्ल में ना कॉलम लिखे होते हैं, ठीक है, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्सेल में ABC से, और जो रोज़ होती हैं उनको 1 2 3 4 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब A1 और B2 की बात हम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम किसी वैल्यू की बात करके उसका एड्रेस बता रहे होते हैं। जैसे A में मैंने कि पहली रो में 3 लिख दिया, तो ऊपर देखें इसका जो ऊपर हाईलाइट आ गया A1 आ गया इसका एड्रेस, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको A1 लिखा हुआ। A1 बेसिकली क्या है, वो वैल्यू है जिस वैल्यू का एड्रेस होगा, ठीक है। ए वैल्यू जो होगी ना हमारे पास किसी भी रो के अंदर लिखी हुई, ये उसका एड्रेस है। यानी 3 लिखा हुआ है, 3 किस रो में लिखा हुआ है और किस कॉलम से लिखा हुआ है, वो A1 बन रहा है। अब B है, B के साथ मैं क्या करूँगी, फर्स्ट क्या, B के सेकंड रो में मैं लिख देती हूँ या थर्ड रो में लिख देती हूँ। तो ऊपर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B3। तो ये किसका एड्रेस को शो कर रहा है, सेकंड वैल्यू की एड्रेस को शो कर रहा है B3, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन इस तरह, आपने वहाँ पर क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप B3 A1 देखें। ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देख लें, ऊपर भी B3 जो है लिखा, B6 लिखा हुआ है। क्यों B6 लिखा हुआ है, अब मैंने B6 सेलेक्ट किया हुआ है। अब किसी भी रो को सिलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगा देना है, फिर आपने लिखना है मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मालूम करने का फार्मूला बता रही हूँ, सिंपल सा फार्मूला है। इक्वल का साइन लगाएं, फिर मैक्सिमम लिखें, फिर शिफ्ट के साथ छोटी ब्रैकेट लगानी है, फिर उस पहली रकम को, सेल को आपने सेलेक्ट करना है जिसमें वो लिखी हुई है। फिर आपने शिफ्ट के साथ डबल डॉट वाला साइन सेलेक्ट लगा देना, और फिर आपने सेकंड जो होगी वैल्यू उसको चूज़ कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया, ये देखें पूरा जहाँ जहाँ वो दोनों वैल्यूज़ लिखी हुई तो शो हो रही हैं। A1 और B की जो वैल्यू है वो 3 में शो रो में लिखी हुई है, तो B3 लिखा हुआ है। ये इनका फिर वैल्यूज़ का एड्रेस आ जाएगा। ब्रैकेट ऑफ करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ना, ये देखिए ऊपर भी ये फार्मूला शो हो रहा है FX के साथ। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने याद रखना कि फार्मूला जो होगा वो ऊपर शो होगा। अगर आपका ये देखिए आंसर आया ना, अब इन दोनों में मैक्सिमम क्या था, 5 था, तो 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस 5 का आंसर जो था उसका फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर आपका आंसर गलत है या ठीक है, तो उस फार्मूले को आप देख सकते हैं। फार्मूला ठीक होगा तो आपका यहाँ पे आंसर भी ठीक होगा। अब अपने पेपर में ये आंसर लिखना है 5, या अगर MCQs में पूछा हुआ है तो आपने वहाँ 5 लिख देना, वहाँ पर आपने फार्मूला नहीं लिखना। ये मैक्सिमम मालूम करने का तरीका था। अगर मैं देखती हूँ कि A की चौथी जो है रो, उसमें मैं 5 लिख देती हूँ, और B की जो 8वीं वाली रो है उसमें 2 लिख देती हूँ। तो आप देख लें A4 और B8 मेरे पास एड्रेस बन रहा है। इधर इक्वल लिखूँगी। अब मैंने मिनिमम को मालूम करना है, ठीक है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मिनिमम मालूम करें दो वैल्यूज़ के दरमियान, तो आपने मिनिमम लिखना है, इक्वल प्लस करके मिनिमम लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट डालेंगे, फिर फर्स्ट रो को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो किधर है, A4 पे। जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी 5 को ना, इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये सिलेक्ट हो जाएगा, A4 आ गया। फिर शिफ्ट के साथ डबल डॉट लगाएं अपने कीबोर्ड से, और फिर सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करें। ये देखो जहाँ जहाँ पे वो वैल्यूज़ होगी वो ऑटोमेटिकली खुद ही आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड वैल्यू थी B8, तो वो देखें B8 उसका एड्रेस आ गया। B कॉलम और 8 रो को प्रेजेंट कर रहा है कि किस कॉलम और किस रो में ये वैल्यू मौजूद है। तो इस तरह ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है,
ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2, यानी 5 और 2 में छोटी वैल्यू मिनिमम कौन थी, 2 थी। तो यहाँ पर 2 पे जब क्लिक करेंगे ना आंसर के ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ वही शो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा फार्मूला ठीक है या गलत है। तो ये था मिनिमम मालूम करने का तरीका। मैंने मैक्सिमम मालूम करने का भी तरीका बता दिया। इसी तरह मिनिमम भी आएगा कि 1.B2 इसमें मिनिमम मालूम करें, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एवरेज कैसे मालूम करेंगे। एवरेज मालूम करने के लिए उन्होंने ABCD 4 या 5 वैल्यूज़ दी होंगी। आपने वो सारी वैल्यूज़ जाके ना क्या करनी है, MS एक्सेल में लिख लेनी है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में दे रहे हैं या उन्होंने MCQs दे दिया, आप MCQs में आपके पास 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ठीक है, तो आप एवरेज जो होगा ना वो वहाँ पे MS एक्सेल में जाके एवरेज मालूम करके वहाँ पर असल जो वैल्यू होगी ना वो देख सकते हैं कि इसका एवरेज क्या होगा। आपने सिंपली क्या लिखना है, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ इस तरह आ सकता है कि एवरेज मालूम करें। फ़र्ज़ किया कि A1 और D4 के दरमियान। इसका मतलब क्या है, A1 फर्स्ट कॉलम और रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और D4 जो है ये चौथी जो वैल्यू है ना उसके कॉलम और रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वैल्यूज़ लिखनी है। आपने एक्सेल में आ जाना है। ठीक है, आपने क्या करना है, ए में की पहली रो जो A1 है ना, ठीक है, इसमें आपने वैल्यू लिख देनी है। फिर D की जो है 4 तक आपने लिख दी जानी। A, ठीक है, मैंने लिख दी उसकी वैल्यू जो पेपर में दी होगी, A की वैल्यू, B की भी लिख दी, B की 2 में लिख दी, C की 3 में लिख दी और D की जो है 4 में लिख दी। ठीक है, D4। अब यहाँ पर E के अंदर या कहीं भी आप नीचे भी कोई भी सेल सेलेक्ट करके ना इसका फार्मूला लगा सकते हैं। इक्वल लगाएं, फिर एवरेज लिखें। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में एवरेज लिख के आपने ब्रैकेट लगानी है, फिर इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते जाना है। अब एक वैल्यू सेलेक्ट की है, ड्रैग करके अपने लास्ट वैल्यू तक लेके इसको आना है, वो खुद सिलेक्ट हो जाएगी। देखें पहली वैल्यू क्या थी, A1 थी और जो लास्ट वैल्यू है वो D4 है। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रही है, ये फार्मूला ऊपर भी शो हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जब आप इस तरह सेलेक्ट करते हैं ना, फिर आपने एंटर प्रेस करना है तो आपके पास एवरेज निकल आएगा 3.75। ये आपने देख लेना है कि अगर MCQs में आपके पास ऑप्शन है तो वहाँ पर आपने अपने आंसर का कंफर्म कर लेना है, या फिर आप यहाँ से आंसर को कॉपी करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पेस्ट कर सकते हैं कि ये इसका आंसर है, इस तरह। ठीक है, तो ये एवरेज मालूम करने का तरीका था, इसका फार्मूला था। सिमिलरली आ जाता है फाइंड सम मालूम करने के लिए 2 या 3 चीज़ें दी होंगी, वो भी सिंपली आपने क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पर जो है सम करें कि ये 2 सेल जो है 2 जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर लेती हूँ 2 में। ठीक है, A1 जो है उसकी वैल्यू 5 है, A2 जो है उसकी वैल्यू 6 है, A3 8 है और A4 जो है उसके अंदर मैं इसका फार्मूला लगा के सामने का निकालती हूँ। आपने इक्वल लिख के साम लिखना है, फिर छोटी ब्रैकेट डालनी है, फिर पहली रकम को सिलेक्ट करते हुए ड्रैग करके नीचे लेके आना है सिलेक्ट करते हुए, फिर आपने ब्रैकेट को ऑफ कर देना है, तो वो आपके पास 19 जो होगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप आंसर पर क्लिक करेंगे ना तो ऊपर आपको फार्मूला उसका शो हो जाएगा। सिंपली आपको मैंने ये सारे फार्मूलाज बता दिए। एक दफ़ा आप पेपर्स पहले इनको जो है प्रैक्टिस कर लें। ये फ़ाइल मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई थी, ये इंशाल्लाह मैं दे दूँगी। नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने का फार्मूला क्या है। कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है कि फ़लाँ को फ़लाँ से मल्टीप्लाई करें, कोई एड्रेस बताया हुआ है या वैल्यू, जैसे ये एड्रेस यहाँ पे बताया होगा ये वाला, A3 को मल्टीप्लाई करें B7 से, अगर A की वैल्यू फ़लाँ और B की वैल्यू जो भी आपको पेपर में दी हुई है। ठीक है, या फिर वो ये भी लिख सकते हैं E5 को मल्टीप्लाई करें, ये स्टार की अलामत होगी। ठीक है, F1 से। ठीक है, इस तरह वो कैपिटल लेटर्स में लिखा होगा आपका क्वेश्चन। तो आपने F1 से घबराना नहीं है। आपने सिंपल आके जहाँ पे E की जो 5 वाली रो होगी या फर्स्ट वाली रो जो भी उन्होंने पूछी हुई है उस रो को सिलेक्ट करके अलामत वैल्यू लिख देनी है, फिर F में वैल्यू लिख देनी है। जैसे E1 में मैंने 3 लिख दी है, F में मैंने F6 में F5 में मैंने उसकी सेकंड वैल्यू लिखी है। अब 6 में मैंने इसका निकालना है, क्या निकालूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। तो मैं लिखूंगी इक्वल, फिर E1 को जो पहली वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ स्टार प्लस करो और फिर सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, तो आपके पास आ जाएगा फार्मूला। ठीक है, यानी E1 स्टार मल्टीप्लाई विद F5, दोनों वैल्यूज़ को बाय बाय सिलेक्ट करना है जस्ट आपने, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है कि डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड करने के लिए भी आपको एड्रेस दिया होगा, जैसे A1 C1 को डिवाइड करो, A1 को C1 से डिवाइड करो। तो सिंपली आपने जाकर देखना है A1 की जो वैल्यू दी होगी ना, आपने सिंपली यहाँ आकर वो पुट कर देनी है। MS एक्सेल में आप क्या करेंगे, सिंपली ये पहले आप क्लियर कर देती हूँ मैं। तो फ़र्ज़ क्या हमारे पास A1 की जो वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं A1 की ठहरे वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है,
एक्सेल में। A1 की वैल्यू जो आपके पेपर में दी होगी वो आप यहाँ पे आके बताएगी, रो के मुताबिक लिखेंगे। फिर आपने B1 की वैल्यू लिखनी है। फिर C में या किसी भी जगह आपने क्या करना है, इसका फार्मूला लगा देना है। इक्वल प्रेस करके फिर पहली रकम को सिलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन लगाना है, फिर दूसरी रकम को सिलेक्ट करना है। तो जो जवाब आएगा वो आ गया 2, यानी 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आता है। इसको क्लिक करें तो आगे ऊपर आपको इसका फार्मूला भी शो हो जाएगा, यानी A1 डिवाइडेड बाई A2 या C2, जो भी इधर उन्होंने पेपर में दिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ होगा पेपर में। ये पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें आपको A, B और C की वैल्यू दी की होंगी। फिर आपको इस तरह ब्रैकेट में उसका हल करने का तरीका बताया होगा कि B1 को C1 से माइनस करो, फिर इसको 2 से डिवाइड करके फिर A1 से डिवाइड करो और सारी जो रकम का आंसर आए उसे 10 से मल्टीप्लाई करो। सिंपली आपने क्या करना है, A, B और C की वैल्यूज़ जाके यहाँ पे पुट कर देनी है। जो जो उनकी 1 2 साथ लिखा हुआ है ना, A के साथ 1 2, वो उनकी रो की जो होगी ना नंबरिंग बताई हुई होगी। सिंपली आपने A1 अगर बताया हुआ है वहाँ पर, तो आपने A1 में आके वैल्यू पुट कर देनी है। मिसाल के तौर पर अगर A1 की वैल्यू उन्होंने 25 बताई है, मैंने वो लिख दी है। फिर हो सकता है B2 की उन्होंने वैल्यू बताई हो 15, ठीक है। B2 की वैल्यू बताई हुई है 15, तो वो यहाँ आपका 15 लिखेंगे। C की वैल्यू बताई हुई है 6, ठीक है। तो किसी भी एक सेल को आप वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसके आंसर के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, जो उन्होंने फार्मूला बताया हुआ है ना यहाँ पर उसको सिंपल नहीं कॉपी कर लें, ठीक है। इक्वल के साथ कॉपी करें, ये फार्मूला बताया हुआ है उन्होंने इधर जो है। आपको बस अपना माइंड थोड़ा तेज़ रखना है, यहाँ आकर पेस्ट कर दें। लेकिन याद रखना है कि A1 B1 C1 सही लिखा हो। जैसे मैंने A1 जो है वो देखिए B1 और C1 सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैंने जो B की वैल्यू है वो 2 में लिखी हुई है, C की वैल्यू 3 में लिखी हुई है। यहाँ पर मैं B1 के साथ B2 लिख दूँगी क्योंकि B की वैल्यू 2 वाली रो में लिखी हुई है और C की वैल्यू 3 वाली रो में लिखी हुई है 6, तो यहाँ मैं C3 कर दूँगी और मैंने एंटर किया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। फिर वहाँ पर आपने जस्ट ये आंसर लिखना है, आंसर पे क्लिक करें तो ऊपर फार्मूला भी शो हो जाता है। वहाँ पर आपने कोई फार्मूला शुला नहीं लिखना है, इसको सिर्फ इधर आके कैलकुलेट करना है और इधर आंसर लिख देना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि CS 101 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, बल्कि मैं इन्हें फार्मूलाज नहीं कहती, ये तो आपको हाँ फिंगर्स पे याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो आपका पेपर में आया हुआ है। उसमें सबको ना एक दिया होता है 5 नंबर या 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये देखिए, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, इसमें आपकी करंट पेपर्स का सलूशन है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस फाइल में क्वेश्चन था, उसको मैंने सलूशन जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। वो क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, फिर उसका सलूशन इधर बना के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपको पेपर में एक टेबल दिया हुआ होगा पेपर के एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे ऊपर, उधर एक लिखा होगा कॉलम A, उसमें भी कुछ वैल्यूज़ लिखी होंगी या चीज़ें लिखी होंगी। फिर कॉलम B लिखा होगा और क्वेश्चन होगा कि राइट करें कॉलम, मैच करके वैल्यू जो होगी ना वो C कॉलम में लिखें, ठीक है। आपने A और B कॉलम की वैल्यूज़ को आपस में मैच करना है और उसकी मैच होने वाली वैल्यू को C में लिखना है। हो सकता है अगर वो मैच का कहें तो आपने मैच वाला फार्मूला लगाना है, अगर मिस मैच का कहें तो आपने मिस मैच का फार्मूला लगाना है। अब फार्मूला क्या है, सिंपली यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। फार्मूला लगाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ आना है, इधर ही जिस सी में आपने इसको मैच या मिस मैच मालूम करना है, आपने यहाँ पर लिख देना है इफ़। इक्वल प्रेस करके इक्वल का साइन लगा के उसके बाद आपने लिखना है इफ़ के बाद आपने ये कैपिटल लिख लें इफ़, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है। फिर पहली वैल्यू को चूज़ करना है, सिलेक्ट कर लेना है, इक्वल का साइन लगाना है, फिर दूसरी वैल्यू को चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आप देख लें, आपने यहाँ पर इफ़ पहले शुरू में ये मैंने फार्मूला लिख दिया, इफ़ के A1 B1 के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, फिर डबल कोलोन शिफ्ट के साथ आपने कीबोर्ड से लगवानी है और फिर आपने मैच मालूम करना है तो यहाँ पर लिख देना है मैच। अगर मिस मैच मालूम करना है तो मिस मैच लिख दें। यहाँ पर डबल कोलोन, फिर कोमा, फिर डबल कोलोन, फिर डबल कोलोन इंटर करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये जो फार्मूला मैंने बताया इसको यहाँ से बार बार वीडियो बैक करके देख लें। फिर जब आपने सारी नीचे वाली रो का मालूम करना है ना, पहली वाले कॉलम से ऊपर नीचे ड्रैग करके आ जाए, सेलेक्ट करके देखिए 15 और 13 मैच नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे मैच नहीं लिखा। स्कूल और फैक्ट्री भी मैच नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे मैच नहीं लिखा गया। 10 और 10 मैच कर रहे थे तो इसके सामने फार्मूला के मुताबिक मैच आ गया। तो इस तरह का कि जो चीज़ आप इसमें मैच कर रही होंगी वहाँ पे लिखा होगा मैच, जहाँ पे मिस मैच कर रही होंगी वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। अगर मिस मैच का होगा तो सिंपली आप अपने फार्मूला में मैच के बजाय मिस मैच लिख देना है।
अब MS वर्ड में आने वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो आपको MS वर्ड के ना ग्रुप्स का पता होना चाहिए। ये ऊपर लिखे होते हैं, MS वर्ड खोले तो होम है, इंसर्ट है। होम के अंदर देखिए सब ग्रुप्स हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ और स्टाइल है। और एडिटिंग वाले में 3 सब ग्रुप्स हैं, एडिटिंग है, रिप्लेस है, कट है, कॉपी है। इस तरह करके ना ये ग्रुप्स के सब ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट ठीक है, ये होम के सब ग्रुप थे। होम पर क्लिक करें तो ये सारे आते हैं, पैराग्राफ भी, फॉन्ट भी और क्लिपबोर्ड भी। सिमिलरली अगर पेपर में पूछ सके कि पैराग्राफ किधर है तो आपको पता होना चाहिए होम के ग्रुप में पैराग्राफ है। इसी तरह अगर वो पूछ लेते हैं कि टेबल किधर मौजूद है तो किस ग्रुप में मौजूद है, MS वर्ड के अंदर टेबल किस ग्रुप में मौजूद है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अपने एग्जाम में जाकर MS वर्ड को ओपन कर लेना है। आपको नहीं पता कि इस टेबल किस ग्रुप में मौजूद है, आपने यहाँ ग्रुप आके चेक करने हैं। आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, होम पे क्लिक करना है। आप देखें होम के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है कि यहाँ पे टेबल इंसर्ट करें। फिर आपने पेज लेआउट में सब में चेक कर लेना है। फिर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये टेबल वाला ऑप्शन मौजूद है। तो वहाँ पर अपने पेपर में लिखना है कि टेबल वाला ऑप्शन किस ग्रुप में मौजूद है, होम ये इंसर्ट ग्रुप में। ठीक है, इस तरह आपको पता होना चाहिए कि लिंक्स हेडर फूटर भी इंसर्ट वाले सब ग्रुप में जो है, ये सब ग्रुप इंसर्ट वाले ग्रुप में मौजूद है। तो यहाँ से आप देख कर और यही भी पूछ सकते हैं कि MS वर्ड के 5 ग्रुप्स के नाम लिखें। तो सिंपली आपने यहाँ आकर होम, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये वाले 5 ग्रुप के कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली वहाँ इजीली आपको पता चल जाएगा। और MS वर्ड में सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए Ctrl A प्रेस करते हैं, Ctrl C से कॉपी करते हैं, Ctrl V से पेस्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है।